Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social and political life class 6 and chapter number 8. Okay, chapter number 8 rural livelihood. Okay, Gramin Ajivika. And students, today we have to start from page number 72 and this is video third. Okay, video third of chapter number 7 class 6. So let's start students, page number 72. Okay, we have looked at farming in Kalapattu. Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. For example, in some villages in central India, both farming and collection from the forest are important sources of livelihood. Collecting maua, tendu leaves, honey to be sold to traders is an important source of additional income. Alright. So students, we have looked at farming in Kalpattu. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में हमने देखा और पढ़ा. अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, खेती के अलावा मैनी पीपल इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेली प्रोड्यूस. ओके, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एक्सेट्रा. तो खेती के अलावा यहाँ पर लोग जंगल की उपज, पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं. ठीक है, डेयरी प्रोड्यूस पर रहते हैं और जानवरों पर निर्भर रहते हैं, फिशिंग मछली पालन पर निर्भर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन सम विलेजेस, कुछ गाँव में, इन सेंट्रल इंडिया, ओके, मध्य भारत के कुछ गाँव में बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड. ओके, सोर्स ऑफ लिवलीहुड. कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम. ओके, तो उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँवों की खेती और जंगल की उपज जो है, दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है. एक तो खेती, ऊपर से फॉरेस्ट प्रोडक्ट. ओके, यानी जंगल की उपज. जैसे कि मध्य भारत के कुछ गाँव में क्या है स्टूडेंट्स, महुआ बिनना. ठीक है, कलेक्टिंग महुआ, महुआ बिनना, तेंदू लीव्स यानी तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना, एंड हनी और शहद. ठीक है, और शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में उनकी मदद करते हैं. ओके, Similarly, selling milk to the village cooperative society. Okay, cooperative society, or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for small families. In the coastal areas, we find fishing villages. Let us find out more about the lives of a fishing family by reading about Aruna and Parivelan. Okay, Aruna and Parivelan, who lived in a Pudupet, a village close to Kalpattu. Okay, similarly, इसी प्रकार से selling milk. Okay, इसी प्रकार से दूध बेचना, selling milk, दूध बेचना टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांव की सहकारी समिति को, और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाई टाउन, और आसपास के गांव से दूध लाना, मे बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यह भी आजीविका कमाने का मुख्य साधन होता है. कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में. ओके, सम फैमिलीज, कुछ गाँव में, इन द कोस्टल एरिया, समुद्र तटीय क्षेत्रों में. ठीक है, समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं वी फाइंड फिशिंग विलेजेस. ओके, हम देखते हैं वहाँ पर पूरा गांव मछली पकड़ने में लगा रहता है. लेट अस फाइंड, चलिए पता करते हैं, फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ अ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड पेरीवेलन हु लिव इन अ पुडुपेट, अ विलेज क्लोज टू कलपट्टू. चलिए पढ़ते हैं अरुणा और पारीवेलन के जीवन के बारे में, मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानते हैं. और यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट
पुदुपेट, ओके, कलपट्टू के पास पुदुपेट में नामक गांव में रहता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कोस्टल एरियाज के लोग कैसे अपनी आजीविका मछली पकड़ने में निकालते हैं और कैसा उनका जीवन है। ऑलराइट, सो लेट्स रीड अरुणा एंड परिवेलन। चलिए अब पढ़ते हैं हम अरुणा और परिवेलन के बारे में। ओके, Not very far from Kalpattu is the village of Pudupet. People here earn their living by fishing. Their houses are close to the sea and one finds rows of catamarans and net. Okay, catamaran and nets lying around. At about 7 o'clock in the morning, there is a lot of activity on the beach. This is the time when the catamaran returns with their catch and women gather to buy and sell fish. देखिए क्या उनका जीवन शैली है स्टूडेंट्स, कैसे वे अपना जीवन यापन करते हैं और क्या उनका काम होता है अरुणा और पारिवेलन के बारे में जानकर। ओके, Not very far from Kalpattu is the village of Pudupet. पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। पुदुपेट का जो गांव है वो कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। पीपल हेयर ऑन देयर लिविंग बाई फिशिंग। ओके, यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। Their houses are close to the sea and one finds rows of catamaran and nets lying around. Okay, उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन होता है स्टूडेंट्स मछुआरों की जो ये नाव है, छोटी सी जो मछुआरों की नाव होती है इसको बोलते हैं कैटामरैन। ओके, तो देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी, उनके जो घर हैं वे समुद्र के पास होते हैं। एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटामरैन एंड नेट्स लाइंग अराउंड, और उनके घर के चारों ओर जाल और कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव कैटामरैन की पंक्तियां वहां पर दिखाई देती हैं। At about 7 o'clock in the morning, there is a lot of activity on the beach. Okay, सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बहुत सारी काम होते हैं, बहुत सारी गहमा गहमी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। ठीक है, कितने बजे? सुबह 7 बजे। कहाँ पर? समुद्र तट में। ओके, दिस इज़ द टाइम, यह वह समय है when the catamaran returns with their catch and women gather to buy and sell fish. ओके, तो यह वह समय होता है जब सारे कैटामरैन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं और मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी होती हैं। ओके, My husband Parivelin, okay, my husband Parivelin, my brother and my brother-in-law returned late today. I was very worried. They go to the sea together in our catamaran. They said they were caught in a storm. I have kept aside some fish for the family. Okay, तो वे कहती हैं कि कौन? अरुणा। वे बोलती हैं मेरे पति पारिवेलिन, मेरा भाई और मेरे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, मेरे जीजा या फिर मेरे देवर आज बड़ी देर से लौटे। ओके, आई वॉज वेरी वरीड। वे कहती मैं बहुत चिंतित थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। दे गो टू सी, वे टुगेदर, वे एक साथ समुद्र में गए थे हमारे नाव के साथ, हमारे कैटामरैन के साथ। दे सैड, उन्होंने कहा, दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में, स्टॉर्म मीन्स तूफान, आज वे तूफान में फंस गए। ओके, आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, तो वे कहती हैं मैं आज जो मछलियाँ पकड़ी मैंने उन्हें परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी। ओके, आई विल ऑशन द रेस्ट। ओके, ऑशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स नीलाम करना, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। ओके, द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स। उन्होंने कहा कि बाकी मैं नीलाम कर दूंगी और इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह मैं 4 भागों में बांट देती हूँ। वो पैसा उस पैसे के हमारे 4 हिस्से होते हैं, 1 ईच फॉर ईच पर्सन, एक हिस्सा एक व्यक्ति
व्यक्ति के लिए, हु वेंट फिशिंग एंड द फोर्थ वन इज़ फॉर द इक्विपमेंट। ठीक है, तो वे कहते हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए होता है, और जो चौथा हिस्सा होता है वे इक्विपमेंट के लिए होता है। मीन्स इक्विपमेंट मीन्स जो सामान वे ले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, 3 हिस्से तो उन 3 लोगों में बट जाता है, एक पारिवेलन में बट जाता है, एक उसके जीजा में बट जाता है, और एक उसके भाई में बट जाता है। ठीक है, और बाकी जो एक हिस्सा बचता है वो एक हिस्सा उसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। मीन्स उसमें जो रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस में जो खर्चा आता है वे उसके लिए रख देते हैं। सिंस वी ओन द कैटामरेन इंजन एंड नेट्स, ओके, वी गेट दैट शेयर टू। तो वे कहते हैं कि चूँकि जाल, कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। ओके, we have taken a loan from a bank and purchased an engine which is fixed on to the catamaran। वे कहते हैं कि हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरेन में लगा हुआ है। ओके, नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। तो वे कहते हैं इस इंजन के कारण ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। ओके, next paragraph. The women who buy fish here will carry them in baskets to be sold in nearby villages. Then there are others like traders who buy for the shops in their town. I will only finish this auction by noon. In the evening, my husband and our relatives will untangle and repair our nets. Early tomorrow morning around 2 a.m. they will set out to sea again. Every year for at least about 4 months during the monsoon they cannot go to the sea because this is when the fish breed. During these months we survive by borrowing from the trader. Because of this, later on we are forced to sell the fish to that trader and cannot do our auction. These lean months are the most difficult. Last year we suffered a lot because of the tsunami। ठीक है, तो देखिए इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अरुणा कहती हैं द वुमेन हु बाई फिश हेयर विल कैरी दैम इन बास्केट्स टू बी सोल्ड इन नियर बाई विलेज। वे कहती हैं नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर के पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। देन देयर आर अदर लाइक ट्रेडर्स हु बाई फॉर द शॉप्स इन द टाउन। वे कहते हैं कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाई नून। तो वे कहती है मैं दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा देती हूँ। इन द इवनिंग, शाम को, माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटेंगल एंड रिपेयर आवर नेट्स। तो वे कहते हैं कि शाम को मेरे पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को अनटेंगल करते हैं यानी सुलझाते हैं। अनटेंगल मीन्स सुलझाते हैं, एंड रिपेयर आवर नेट्स और उसकी मरम्मत करते हैं। अर्ली टुमारो, कल सुबह अराउंड 2 AM लगभग 2 बजे दे विल सेट आउट टू सी अगेन। 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून। ओके, तो वे कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष लगभग 4 महीने ड्यूरिंग द मानसून के समय दे कैन नॉट गो टू द सी, वे समुद्र में नहीं जा सकते, बिकॉज दिस इज़ व्हेन द फिश ब्रीड। ओके, तो वे कहते हैं कि हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के ब्रीड यानी प्रजनन का समय होता है। ओके, ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाई बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर। तो वे कहते हैं कि इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर सर्वाइव करते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू दैट ऑर्डर, और इस उधार के कारण, इस कर्ज के कारण हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। ओके,
these lean months are the most difficult। वे कहते हैं कि वे खाली महीने काटना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कठिनाई भरा होता है। वे कहते हैं लास्ट ईयर वी सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी। वे कहते हैं कि पिछले वर्ष हमने बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना किया क्योंकि सुनामी के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ओके, नाउ रूरल लिवलीहुड। ओके, रूरल लिवलीहुड मीन्स ग्रामीण आजीविका। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या साधन हैं? सो लेट्स रीड। People in rural areas earn their living in various ways. Some work on farms while others earn their living on non-farm activities. Working on farms involves operations such as preparing the land, sowing, weeding, and harvesting of crops. We depend on nature for the growth of these crops. Hence, life revolves around certain seasons. People are busy during sowing and harvesting and less so at other times. Rural people in different regions of the country grow different crops. However, we do find similarities in their life situations and in the problems that they face. Okay, now rural livelihood। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका। People in rural areas earn their living in various ways. ओके, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं वे अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। ओके, सम वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर्स अर्न देयर लिविंग और नॉन फार्म्स एक्टिविटी। वे कहते हैं कि कुछ तो खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। Working on farms involves operations such as preparing the land, sowing, weeding and harvesting of crops. Okay, तो वे कहते हैं खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना और कटाई करना। ओके, We depend on nature for the growth of these crops। वे कहते हैं कि we depend on, हम निर्भर रहते हैं नेचर पर, प्रकृति पर, for the growth of these crops। इन फसलों की जो ग्रोथ होती है, ये जो फसल अच्छी हो पाए इसके लिए हम किस पर निर्भर रहते हैं? प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर रहते हैं। Hence life revolves around certain season। तो वे कहते हैं जो लाइफ है, ठीक है, हैंस द लाइफ रिवॉल्व्स। तो वे कहते हैं इस तरह जो हमारा जीवन है वो सीजन पर के चारों ओर इर्द गिर्द घूमता रहता है, सीजन पर डिपेंड रहता है। वे कहते हैं इस तरह हमारा जो जीवन है ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। People are busy during sowing and harvesting and less so at other times। Sowing means बोना, harvesting means कटाई। ओके, तो वे कहते हैं कि लोग व्यस्त रहते हैं बुआई और कटाई के समय, और एक दूसरे के समय काम का बोझ और दूसरे समय में काम का बोझ कम रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बुआई के समय और फिर कटाई के समय लोग ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं और बाकी टाइम काम थोड़ा उनका क्या रहता है, कम रहता है। ओके, रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। तो वे कहते हैं कि रूरल पीपल, जो ग्रामीण लोग हैं, इन डिफरेंट रीजन्स, विभिन्न क्षेत्रों में जो ग्रामीण लोग हैं ऑफ द कंट्री, हमारे देश के, ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, वे अलग अलग फसलें बोते हैं। हाउ एवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ सिचुएशंस एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। हाउ एवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ। तो वे कहते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। ओके, वी डू फाइंड सिमिलरिटीज़ इन देयर लाइफ सिचुएशंस एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। ओके, तो वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। How people are able to survive, okay? How people are able to survive or earn will depend upon the land,
that they cultivate. Okay, many depend on these lands for work as laborers. Most farmers grow crops both for their own requirements and also to sell in the market. Some have to sell to traders from whom they have borrowed money. For their survival, many families need to borrow money for their work or when no work is available. There are some families in rural areas which thrive on large acres of land, business, and other activities. However, most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craftspersons in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year. Okay. तो वे कहते हैं हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। तो वे बोलते हैं लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, ओके, और कितना कमा पाते हैं यह उस बात पर निर्भर करता है या उस बात पर डिपेंड करता है कि वे जिस ज़मीन को जोत रहे हैं, जिस ज़मीन पर वे खेती कर रहे हैं वह कैसी है। ओके, हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दे कल्टिवेट। Many depend on these lands for work as laborers. Okay, और कई लोग तो उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं, डिपेंड हैं। ओके, मोस्ट फार्मर्स, बहुत से किसान, ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। ओके, मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, बहुत से किसान फसलें उगाते हैं, बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स पे, ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट, और उनको बाजार में बेचने के लिए भी फसलों को उगाते हैं। ओके, some have to sell to traders from whom they have borrowed money। तो वे कहते हैं some have to sell to traders from whom, तो कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, उन ट्रेडर्स को बेचनी पड़ती है जिनसे कि उन्होंने पैसा उधार लिया, whom they have borrowed money। तो क्या है कि कुछ किसान तो अपनी फसल उन व्यापारियों को जबरन बेचना पड़ता है उन्हें, जिनसे कि वे पैसा उधार लेते हैं और बहुत ही कम दाम पर उन्हें पैसा बेचना पड़ता है। ओके, फॉर देयर सर्वाइवल, उनके गुजर बसर करने के लिए मैनी फैमिलीज need to borrow money for their work or when no work is available for their survival। अपनी गुजर बसर करने के लिए many families, बहुत से परिवारों को आवश्यकता होती है to borrow money, उधार देने के लिए, for their work, अपने काम के लिए उधार लेने के लिए, और when no work is available, या फिर जब काम नहीं होता तब भी उन्हें उधार लेना पड़ता है व्यापारियों से। ओके, तो वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ओके, देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज। Okay, there are some families in rural areas which thrive on large acres of lands, business and other activities। Okay, तो वे कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो वे क्या करें, देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे परिवार हैं विच थ्राइव, थ्राइव मीन्स फलना फूलना, विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, जिनके पास लार्ज एकड़, बहुत एकड़ ज़मीन है, बिजनेस, व्यापार है, एंड अदर एक्टिविटीज़, और अन्य गतिविधियों से, अन्य काम धंधों से वे फल फूल रहे हैं, वे संपन्न हो रहे हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वे अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं और सेविंग भी कर रहे हैं। ओके, हाउएवर, और जबकि मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट्स पर्सन्स इन द विलेजेस डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप दैम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। और वे कह रहे हैं कि कुछ किसान तो क्या कर रहे हैं, अन्य कामों से, ज़्यादा ज़मीन होने की वजह से और व्यापार होने की वजह से, अन्य गतिविधियों की वजह से फल फूल रहे हैं, बहुत अधिक रुपए पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, मोस्ट
मोस्ट स्मॉल फार्मर्स यानी कुछ छोटे किसान, बहुत से छोटे किसान, एग्रीकल्चरल लेबर्स और जो खेती हर मजदूर हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर जो खेती हर मजदूर हैं और जो छोटे किसान हैं, एंड फिशिंग फैमिलीज़ और कोस्टल एरियाज़ में जो फिशिंग फैमिलीज़ हैं जो मछली पालन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, मछली पकड़ने से अपनी आजीविका चलाते हैं और मछलियों को बेचते हैं, एंड क्राफ्ट्स पर्सन और जो काश्तकार लोग हैं, ठीक है, हस्तशिल्प का काम करते हैं या बर्तन बनाने का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, ये सब क्राफ्ट्स पर्सन आते हैं। या फिर जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं इन द विलेजेस, गांव में, डू नॉट फाइंड इनफ वर्क, उनको बहुत पर्याप्त मात्रा में काम नहीं मिलता, टू कीप दैम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर, और वे हस्तशिल्प काम करने वाले लोगों को पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। कुछ महीने वे बिना काम के रहते हैं, जिससे उनके लिवलीहुड में बहुत फ़र्क पड़ता है, उनकी आजीविका नहीं चल पाती और उन्हें फिर से व्यापारी वर्ग से उधार लेना पड़ता है। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ किसान जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचते हैं जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं और बहुत कम दाम पर उनसे पैसा लिया जाता है। ओके, और जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं फिर उनको बहुत कम दाम पर वे अपनी चीज़ों को बेचते हैं। अगर वे किसान हैं तो वे गेहूं, अनाज, धान आदि चीज़ें कम पैसों में बेचते हैं। यदि वे फिशिंग फैमिलीज़ हैं, मछली पकड़ने वाले परिवार हैं, तो वे मछली की नीलामी अपने मुंह से नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको कुछ कम रेट पर उनको देना पड़ता है। तो गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं होता। ओके, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्टूडेंट्स कुछ परिवार ऐसे हैं, जैसा हमने आपको बताया है, कि जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, व्यापारी हैं या फिर उनके अन्य काम धंधे हैं, बिजनेस है या कोई मिल है, राइस मिल है जैसे रामलिंगम की है, तो वे उनके धंधे फल फूल रहे हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेती हर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का जो काम है, काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है। ओके, नाउ हियर सम क्वेश्चंस स्टूडेंट्स अबाउट दिस पैराग्राफ्स, सो लेट्स रीड। Why do both Sekhar's and Aruna's family have to borrow? What similarities and differences do you find? तो आपको बताना है कि शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है। ओके, what similarities and differences do you find? कौन सी समानताएं और कौन से अंतर उसमें हैं। And now second question, have you heard of tsunami? What is this and what damage do you think it might have done the life of fishing families like Aruna's? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में और प्रीवियस क्लासेस में डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपने सुनामी के बारे में सुना होगा। तो क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है, ये क्या होता है, इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा। तो आप ये आंसर स्टूडेंट्स आप मैसेंजर में लिखकर सेंड कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स आप अपनी रफ कॉपी में इन आंसर्स को करिए, and when our school will reopen then we will check your work, and if you have written this answer students, after that you can take a click, okay, and after that you will send in messenger. all right students, तो try करिए इन questions को करने की, okay, because you have read this chapter, okay, explanations also done, and now today class is over students. Tomorrow I will be back with another topic. So till then students, take care, revise your work, stay happy, bye bye, have a nice day.